मॉडल से जो इंटरनेट का मॉडल सेट निकला है ना, उस मॉडल सेट का सेट नंबर 5 का 1 से लेकर के 20 तक हम लोग क्वेश्चन को करेंगे आज। और कल जो है 10 बजे से मतलब लाइव क्लास हम लोग लेंगे। लाइव में 20 के बाद यानी 21 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि कल का वीडियो जो है या फिर नेक्स्ट टाइम जब तक एग्जाम आपके नहीं बीतेगा तब तक मैं हमेशा वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसा ना हो कि आपका कोई वीडियो मिस कर जाए, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 1 को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि एपी 4, 10, 16 और 22, 28 का सार्वा अंतर होगा। क्या होगा? सार्वा अंतर होगा। यानी कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्वा अंतर यानी कि डी यानी कहने की कोशिश क्या कर रहा है, आपसे डी पूछ रहा है यानी सार्वा अंतर पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि पहले वाले में से ये जो पहले वाला है उसमें से बाद वाले को हटा देना है। ठीक है, तो ये होता है a1 का वैल्यू फर्स्ट वाला, सेकंड वाला a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू होता है और ये a4 का, और ये क्या होता है a5 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा a2 बराबर क्या दिया है, a2 बराबर दिया है 10 और माइनस का क्या कर देंगे 4, यानी आंसर हो जाएगा कितना आपका 6। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होगी जो कभी संभव ही नहीं हो सकता है, यानी कि क्या है असंभव है, तो असंभव जो होगी उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है 0 हो सकती है। क्या हो सकती है 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर होगा ए। क्या होगा ए, यानी कि 0। ठीक है, और उसके बाद कहेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब क्या कर रहा है कि मान लीजिए 2 त्रिभुज दिया हुआ है, उसके भुजा का अनुपात जो दिया है ना, उसका दिया है और किस क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, भुजा का स्क्वायर कर, यानी कि क्या कर रहा है कि 4:9, यानी कि 4 चौका 16 और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81, यानी कि 16 अनुपात क्या हो गया 81, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा, यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है तब x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य का मतलब हम आपको पहले समझा दें कि माध्य का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोग माध्य निकाल रहे होते हैं ना, तो जनरल से जो माध्य होती है, माध्य का मतलब होता है मध्य। ठीक है, यानी कि अब एक चीज समझिएगा कि आप लोग औसत पढ़ रहे हैं ना, औसत आप लोग पढ़े होंगे, तो औसत में और माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। तो औसत जो निकालने का ये होता है। ठीक है, औसत जो हम लोग निकालते हैं, जैसे मान यहाँ पे लिखा है कि 2, 4, 6, 8 और 10, ये संख्या का औसत निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए तो ठीक है, 6 और 6 2, अच्छा 4 2 6, 6 और 6 12 8 20 और 10 30, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करते हैं 5 6 के 30, यानी कि इसका औसत कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। अब इसका अगर योग ज्ञात करें कि औसत का टोटल योग कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 30। देखिए तो उसी तरीके से आपके क्वेश्चन में दिया है 1, 4, x, 5, 12 का माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माध्य कितना दिया है 7। यानी कि देखिएगा कौन सी संख्या 1 2 3 4 5, ये टोटल के सम में यानी कि टोटल के जोड़ने के बाद 5 से भाग देने पर क्या आया है 7 आया है। इसको तिरछा तिरछी अगर हम गुना करें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 1 5, 5 5 10, 10 और 12 22, 22 प्लस x बराबर 7 5 35। क्या हो जाएगा 35। तो x बराबर 35 माइनस 22, 5 में से जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, 3 में से जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया 13। क्या आ जाएगा 13, यानी कि 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा
डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये जो है ना, इसमें एक चीज आपको, ठीक है, बिंदु 4 2 4 एवं 0 0 जोड़ने वाले रेखाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मतलब देखिएगा, अगर मान लीजिए सपोज एक रेखा दे दी है, ठीक है, इस रेखा का एक ये और एक ये मान लीजिए ए हो गया और ये क्या हो गया? आपका बी हो गया। ठीक है, तो इसका निर्देशांक दिया है 2 और 4, इसका निर्देशांक दिया है 0 और 0। आपसे पूछ रहा है मध्य बिंदु, तो मान लीजिए एक और एक, मध्य का मतलब मध्य बिंदु पूछा है ना, तो एक और एक होता है, एक से अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा 0 में से अगर 2 घटाइएगा या जोड़िएगा तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यानी कि अगर हम 2, ठीक है, 2 यहाँ पे कर दें और इसका 4 में 0 जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में इसे गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा। फिर समझो, फिर से बात समझ, टोटली फाइनली समझ। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x2 m1 प्लस x1 m2 कर लेते हैं और बटा में m1 प्लस m2 कर लेते हैं। इतना बात समझ रहे हैं? तो एक चीज आप समझिएगा, मध्य बिंदु तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x2 m1, यानी हम इसको कहते हैं m1, इसको कहते हैं हम लोग m2। तो x2 m1 यानी 0 को 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद mx1 m2 यानी कि 4 को, यानी कि 2 को 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2। 1 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 2। तो 2 में 0 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 2। 2 और 2 कटेगा कितना हो जाएगा? 1। तो हम इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि 0 में 0, 2 में 0 जोड़े तो 2 ही आएगा, 4 में 0 जोड़े तो 4 ही आएगा। तो काम कीजिएगा, 2 को 2/4 2 और 4/2, 2 दूना 4, 1 यानी 1, क्या क्वेश्चन में दिया है? 1 और 2 हो जाएगा, कॉमा 1 और 2। ठीक, तो एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? तो इसमें देखिए कुछ रिया नहीं दिया ना, तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस का बी बाई ए। क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। यहाँ देखिएगा, तो ये तो हम माइनस पहले से अवेलेबल है और b का वैल्यू क्या है? माइनस का b है ना, और a का वैल्यू तो a ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस b बाई ए। यानी आपका ऑप्शन में आंसर में दिया है, देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है, कि b बाई ए कितना पे है? c नंबर पे है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका c हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 1/√3 कितने के बराबर है? कह रहा है कि 1/√3 कितने के बराबर है? tan थीटा के बराबर है कि tan 60 डिग्री के बराबर है कि cos 45 डिग्री के बराबर है कि sin 30 डिग्री का है कि tan 30 डिग्री का है? तो एक बात देखिएगा, मैंने आपको याद कराया होगा, क्या कराया था कि यहाँ पे इसको बोलता है 0, 30, 45, 60 और 90। कभी भी रूट में 3 नीचे आ जाए, कभी भी √3 में अगर नीचे आ जाए तो समझ लेना वो किसका वैल्यू है? tan का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? tan का वैल्यू है, यानी कि tan में से ही कोई हो सकता है। तो देखोगे अगर हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, देखोगे ऑप्शन में हमारे पास दिया है tan 60 और tan 30। tan 60 और tan 30, अगर 60 30 की बात करें तो देखो इधर जाएंगे तो 1 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 1 2 3 √3, यानी कि tan 30 का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा tan 30 डिग्री। कौन सा आंसर होगा हमारा? डी।